कि एक गद्दारो अब सुधर जाओ, अब समाज का अगर शोषण हो रहा है तो उन लोगों के भी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी है, क्योंकि वे चुनाव के समय ठेकेदारी करने आते हैं और चुनाव के समय ठेकेदार बन जाते हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना होगा और ऐसे लोगों से हमें जो समझना होगा कि, और उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए और जैसे भी हुए मौसम बदलना चाहिए। और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अरे जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, जनाजा उनका धूम से अब निकलना चाहिए, जनाजा उनका धूम से निकलना चाहिए। हमारी बहन हमारी इस देश की बेटी नहीं है, हमारा भाई क्या इस देश का बेटा नहीं है, लेकिन जब हम पे अत्याचार करते हैं तो हमें जाति में बांट देते हैं, और जब हम लोगों से वोट लेने का काम करते हैं तो हम लोगों कहते हैं कि आप तो हमारे समाज के हो, हमारे धर्म के हो। अरे जब हमारे लोगों पे अत्याचार किया जाता है, जब हम दलित अछूत हो जाते हैं, चूड़े चमार खटी कंजर भेदपाती हो जाते हैं, और जब वोट लेने का काम आता है तो हम हिंदू हिंदू करके हमें ठगा जाता है। बताइए, आज दर्द होता है। चंद्रशेखर आजाद जी ने इस समाज के लिए आज निरंतर वो संघर्ष कर रहे हैं। चंद्रशेखर भाई, एक उनके मन में दर्द है कि अगर इस समाज के लिए अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मेरे में उनमें कोई फर्क नहीं है। वो दिन रात काम कर रहे हैं, वो दिन रात। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, दिल्ली के अंदर 9 वर्ष की बेटी की आबरू को नोचा जाता है तो सबसे पहले वहां भीम आर्मी के लोग और चंद्रशेखर आजाद जी जाते हैं। क्या बताइए, गए नहीं गए? हाथरस की घटना ले लीजिए, आप बलरामपुर की घटना ले लीजिए, और मेरठ के अंदर नई बस्ती जहां पर हमारी एक बेटी की शादी होने वाली थी, उसके पिता को लड़की को मारा, वहां पर चंद्रशेखर आजाद जी है। कहाँ कहाँ बताओ, भीम आर्मी के लोग आज संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें दर्द है, उन्हें दुख है, क्योंकि हम लोगों को आज ऐसा छोड़ दिया गया है जैसे कि कोई हमारा सहारा ही नहीं हो, जैसे कोई बिन बाप की औलाद होती है। लेकिन भीम आर्मी वालों आज वो इस प्रकार से समाज में काम कर रहे हैं, दिन रात। अभी पंकज भाई ने बताया था कि जहां ना पहुंचे 100 नंबर की गाड़ी और वहां पहुंचे भीम आर्मी की गाड़ी, भीम आर्मी के लोग पहले पहुंच जाते हैं। देखो, साहब काशीराम जी ने, बाबा साहब ने हमें संविधान के माध्यम से बहुत अधिकार दिए, और एक में सबसे बड़ा अधिकार था वोट का राइट। ये समझने की आवश्यकता है। बाबा साहब ने हमें जो वोट का अधिकार संविधान के माध्यम से दिया, और उस वोट की जो पहचान करण निर्मा अगर किसी ने किया तो वो साहब काशीराम जी ने किया था। साहब काशीराम जी कहते थे, मेरे बुजुर्ग और बैठे हैं, हो सकता है जानते हैं, वो कहते थे कि गरीब की ताकत उसकी वोट होती है, गरीब की ताकत उसकी वोट होती है। क्योंकि जब इस देश के अंदर गरीब मजदूर किसानों ने अपनी वोट का सही से प्रयोग किया है तो इस देश के अंदर एक राजा को रंग बनाने का काम किया है और एक रंग को राजा बनाने का काम किया है। ये वोट की ताकत है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप काशीराम जी कहते थे